नमस्कार दोस्तों। आपकी जो हथेली है उसके बारे में जानते हैं। हथेली में जो आपकी सबसे छोटी अंगुली होती है, जो अंगुली आपकी सबसे छोटी है वो कनिष्ठिका कहलाती है। कनिष्ठिका से ऊपर जो बड़ी वाली उंगली है, जो थोड़ी सी बड़ी है, वो उसे अनामिका कहते हैं। बीच वाली उंगली को मध्यमा कहते हैं। इधर जो अंगुष्ठा के बगल वाली उंगली है उसे तर्जनी कहते हैं। तर्जनी से लेकर के और कनिष्ठा तक एक रेखा जाती है उसी सीध में हथेली पर। इस रेखा को जो कहते हैं वो रेखा हृदय रेखा होती है आपकी। इस हृदय रेखा के पास जो कई पर्वत बनते हैं, जिनमें कि बुद्ध का स्थान है, यहाँ पर बुद्ध निवास करते हैं। यहाँ ब्रह्म पर्वत, सूर्य का स्थान होता है, शनि का घर होता है, शनि पर्वत कहते हैं इसे, और ये शिखर होता है गुरु पर्वत का। इसके अलावा एक आपकी हथेली के बीचों बीच में जो रेखा जाती है वो प्लूटो की रेखा, उसको मस्तिष्क रेखा होती है। और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में जो स्थान बचता है वहां पर हर्षल, मंगल और प्लूटो इनका स्थान होता है। मंगल, प्लूटो और हर्षल के अलावा जो राहु, नेपच्यून और चंद्र हैं, उनका स्थान आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में होता है। वहीं पर केतु का भी स्थान होता है। केतु आपकी जो मणिबंध रेखाएं हैं उसके पास ही रहता है। मंगल और शुक्र ये दोनों आपकी जीवन रेखा के अंदर, यानी कि जो अंगूठे वाला स्थान है वो जीवन रेखा के दाईं तरफ रहती हैं। मणिबंध रेखाएं जो होती हैं इनमें 3 रेखाएं होती हैं जो आपके भाग्य को प्रदर्शित करती हैं। ये आपके भाग्य सूचक होती हैं। इन तीनों रेखाओं में पहली रेखा धन की होती है, दूसरी रेखा शास्त्र की होती है, और जो तीसरी रेखा है इसमें भक्ति के विषय में होता है। इसमें से जो रेखाएं सीधी होती हैं, जैसे कि आपकी अगर पहली रेखा सीधी है तो आप धनवान होंगे, दूसरी रेखा सीधी है तो आप शास्त्र के अच्छे ज्ञाता होंगे, आपको विषयों की जानकारी होगी, तीसरी रेखा अगर सीधी है तो आप भक्ति में प्रवीण होंगे, प्रभु की भक्ति में प्रवीण होंगे। अगर आपकी तीनों रेखाएं सीधी हैं तो आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित, सभ्य और प्रसिद्ध मानव बनेंगे।